जानेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका का देखिए, कोशिका कहते हैं सेल प्लांट का जो नाम होता है साइटोकाइन। इसको क्या कहता है? अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब देखो, किसी कोशिका का बाप या जनक क्या इसका होता है? उन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका का खोज कर बताया कि इसमें जो है कि ये माइक्रो कि ये क्या है, रॉबर्ट। तो पहली खोज किसने कब किया था? तो 1665। कब किया था? 1665। अब कहता है कि जीवित कोशिका का जो खोज किया तो न्यूलैंड ने, चाहे तो ऊपर से लेकर नीचे तक का हमारे शोषण ने। और इसकी सबसे छोटी यानी दुनिया की सबसे छोटी जो कोशिका होता है वो माइक्रोप्लाज्म होता है, माइक्रो। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे पाया जाता है। सबसे कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे और सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइक्रो। ये सब ह्यूमन का मतलब मानव के लिए भी एक कोशिका होती है। हमारे शरीर में पूरी ऊपर से लेकर नीचे कोशिका है, पर छोटी कोशिका होती स्पर्म के कोशिका क्या है? शुक्राणु क्या है? सबसे छोटी कोशिका। और मानव मेल में होता है पाए जाते हैं। पुरुष का मतलब जानता है। मानव बड़ी कोशिका जो है अंडाणु पाया जाता है। बड़ी कोशिका जो होता है फीमेल में अंडा है। सबसे बड़ी मानव में अंडाणु का। देखो, जिस तरह सबसे लंबी कोशिका, लंबी और बड़ी में क्या अंतर ये कहेंगे कि आप बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है। तो यहाँ लंबा ऊपर की ओर और बड़ा का मतलब ये फैला हुआ है। तो लंबा कौन है? तो क्या है? का मतलब होता है तंत्रिका। और तंत्रिका कोशिका होता है द्विबलही। आप देखो, कोशिका में क्या होता है? जब कोशिका टूटता है तो होता है तो एक नया रूप लेता है। और नया रूप के क्रम में वो कोशिका नई कोशिका है उसकी क्रिया विभाजन हो गया, रूप कर दिया। जब वो नहीं गिरता है, देखना है कभी कभी कहता है कि पुलिस हेलमेट लगा कर चलता है, क्योंकि ये है नहीं। जब ये गया तो मान ये बार इसमें अगर चोट लगा तो बारो सितारा में इसी को क्या कहता है? तंत्रिका ब्रेन में विभाजन नहीं होता है। इसीलिए ये कहता है कि तुम सब हेलमेट दे। तो सबसे तेज का विभाजन किसमें होता है? लीवर। लीवर का मतलब खाए से तो ये पचबे एक लोग इतना फास्ट काटियो देते हैं, ये तुरंत याकी देते हैं, तुरंत भी करे रखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ तक तेज विभाजन किसका? का विभाजन रहित है। ब्रेन में क्या होता है? विभाजन की क्रिया नहीं होता है। मानव लंबी कोशिका तंत्रिका होता है। मानव से बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। मानव में कोशिका स्पर्म होता है। यहाँ देखो कुछ इस जैसे ईट के आगे थे, सीमेंट भी आगे थे, कुछ और भी आगे थे, सीमेंट ईट ये सब आगे थे ना। तो आगे तो उसी तरह का ईट है। ईट सिर्फ ईटो देखिए तैयो ईट से दीवार, अब दीवार से कमरा और कमरा से बन घर का निर्माण। उसी तरीका से ईट का मतलब कोशिका होता है और दीवार का मतलब उत्तर का मतलब अंग। उसके बाद घर का मतलब होता है कि एक जैसे कि आप प्याज खरीदते हो, बैगन खरीदते, आलू खरीदते, तो उसके लिए एक झिल्ली रहते हैं यानी पॉलीथीन रहते हैं। तो उसी में कोशिका झिल्ली आता है। तो कोशिका झिल्ली पादप और दंत दोनों में आता है। पादप दोनों में आता है। दोनों में किसका विशेषण होता है? प्रोटीन का। तो कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? तो अगर शरीर ऐसे तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्यादा कोशिका। तो किससे बना होता है? प्रोटीन। ठीक है। कोशिका सभी कोशिका क्या होता है? अंग झिल्ली से बना। तो पर्दा क्या कहते हैं कि ज्यादा सामान उसमें दो हर पट्टी रखा है। पट्टी का मतलब होता है बॉन्ड। जैसे होगा कि ज्यादा वजन कि एगो झोरा आलू दे ताकि वो भंगतो उंगतो न का भित्ती भी कहते हैं जो दो अंदर में लगा होता है।
वर्नरी पादप में होता है। ये वर्नरी किस में होता है? पादप की यहाँ से अंदर ऐसे क्या करते हैं, ये सेलुलोज के बनी। तो ये कोशिका जो पादप में, ये कोशिका भी सेलुलोज का बना होता है। और ये क्या होता है? प्रदान करती है। मतलब ये आपस में प्रदान करता है। अब यहाँ देखो, हमारे कपड़ा किससे बना होता है? कपास का। कपास तो किसमें, कपास में क्या होता है? सेलुलोज। फटाक से आप क्या सेलुलोज टिक है। तो जितना कपास हो गया, आप बकरे का से अपने बालों से करता है, तो वो किससे बना होता है? सेलुलोज का। जितने ज्यादातर सेलुलोज का ही उसमें भी पादप के जितने भी है। अगर कहेंगे कपड़े का खार, डिजाइन जो होता है, दोनों किससे होता है? टेंस क्यूरिया से। और कवर किसके?